यदि सामान्य व्यक्ति द्वारा इस आत्म तत्व का विवेचन किया जाता है तो वो श्रोता के दिमाग में वो बात उतरती ही नहीं है। कितना भी आप कितने भी बुद्धिमान हो मगर आपके दिमाग में वो बात नहीं उतरेगी। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की आवश्यकता है। तो वैसे ही सदगुरु अर्जुन को मिल चुके हैं, इसीलिए उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और शिष्यस्ते हम शाधिमाम ताम प्रपन्नम कहकर उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। तब अर्जुन को भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया। उसी उपदेश में भगवान ने कहा कि देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। ये भारत सर्वस्य देहे अयम देही नित्यम अवध्या। समस्त प्राणियों के ये जो समस्त देहों में ये जो देही है आत्मा, ये क्या है? अवध्य है। अवध्य मतलब जिसका कभी वध नहीं किया जा सकता। आत्मा अवध है। अवध अवध मतलब जिसको कोई मार ना सके। इसलिए देखिए भगवान भी जब प्रकट होते तो अवध में प्रकट होते हैं। अवध में अयोध्या का भी नाम है ना? अवध है, अवध राजकुमार, अवधेश भगवान का नाम है। क्यों? कोई नहीं मार सकता। और अयोध्या जिसके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता, अथवा तो जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, अथवा तो जहां युद्ध का नामो निशान नहीं है। युद्ध तो तब हो कि जब दो हो। जब एक ही आत्मा है, जब उसके साथ लड़ने वाला दूसरा कोई है नहीं, तो कहां से युद्ध होगा? इसलिए अयोध्या, तो ये अयोध्या क्या है? हमारा हृदय ही अयोध्या है। इस हृदय रूपी अयोध्या में आत्मा रूपी राम प्रकट होते हैं, है ना? मन रूपी दशरथ और बुद्धि रूपी कौशल्या के द्वारा हृदय रूपी अयोध्या में राम ब्रह्म, है ना, उनका प्राकट्य होता है। इसलिए आत्मतत्व दुर्लभ होने पर भी मन और बुद्धि के द्वारा इसको जाना जा सकता है, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आता है। कहते हैं सामान्य मन से तो ये आत्मतत्व को नहीं जाना जा सकता, किंतु यदि दृश्यते मन से वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। वेद कहते हैं मन से ही आत्मतत्व को जानना चाहिए। तो कैसे मन से? कि जो शास्त्र और आचार्य के द्वारा सुसंस्कृत मन है उसके द्वारा आत्मतत्व का बोध होता है। और दूसरा, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मया बुद्धिया दृश्यते। बुद्धि से जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं वो अपनी बुद्धि से उस परमात्मा को देखते हैं। कैसी बुद्धि से? सूक्ष्म दृष्टि से, अर्थात बुद्धिगम्य भी हो गया आत्मा। मगर कैसी बुद्धि? शास्त्र और आचार्य के द्वारा जो कुशल बुद्धि है, संस्कृत बुद्धि है, उसके द्वारा परमात्मा का बोध होता है। तो बोध होता है वो कैसे रूप से? ज्ञेय रूप से नहीं। जैसे हम कोई पदार्थ देखते हैं, एक नारियल रखा है तो हमने नारियल को देखा, हम नारियल को जान लिया। ऐसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि नारियल तो ज्ञेय हो गया है ना। जिसको हम जानते हैं वो हमारा ज्ञेय हो गया। जो ज्ञेय होता है वो हमसे अलग होता है, और अलग अलग होने के कारण वो झूठा है, मिथ्या है, अथवा असत्य है ना, अशाश्वत है, नित्य नहीं, अनित्य है। हमसे मतलब आत्मा से, जो आत्मा से अलग होगा वो कभी नित्य नहीं हो सकता। तो ज्ञेय रूप से आत्मा का बोध नहीं होता है। वो जो प्रक्रिया है आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, वही सारी प्रक्रिया भगवान बता रहे हैं कि सदगुरु की शरण में जाने पर वे आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। उनका श्रवण मनन निधिध्यासन करके निर्विकल्प समाधि के द्वारा उसका जब वास्तविक स्वरूप हमें बोध हो जाता है, वास्तविक स्वरूप का जब हमें बोध हो जाता है तो हमारा शोक और मोह दूर हो जाता है। तो ये अवध्य पर आत्मा है। इस आत्मा को तुम जानो और अपने कर्तव्य को तुम पालन करो, ये भगवान ने समझाया।